No, its time is over. Please, honourable members, as the time for private members' legislative business was till 4:30 p.m., we may resume the general discussion on the union budget now. माननीय श्री गुलाम अली जी, प्लीज. माननीय श्री गुलाम अली जी, बजट पे आप बोल रहे थे, बजट पे आपका जो समय बचा है उसका उपयोग करें. थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर. मुझे आपने मौका दिया. भारत की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जी ने जो यूनियन बजट पेश करा 24-25 और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो बजट है वो दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए रखा है. मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पर बजट को एनहेंस करा है और वहाँ जीडीपी बढ़ा है. और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉइज़ का रेशो है वो बिहार जैसी बड़ी स्टेट के बराबर है. और इसके साथ साथ स्पेशल पुलिस का जो असिस्टेंट इस पहली बार हुआ है. डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर में अमन लाना एक बहुत मुश्किल काम था और वहाँ कैलेंडर लगते थे और वहाँ गरीब के बच्चे पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल होते थे. आज वहाँ गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, जिमीदार आज खेत में जाता है और आज वहाँ के लोगों ने, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसमें जो नेपोटिज्म था, फैमिली का जो फैमिली राज था वो ख़त्म करा है. और वहाँ स्टोन पेल्टिंग जो है वो नील हो गया है. लोकल जो लोग मिलिटेंसी में वो रिक्रूटमेंट जो है वो लोअर हुई है, कम हुई है, ना के बराबर हुई है. आज़ादी के बाद डिप्टी चेयरमैन सर, हमने इंडस्ट्री के लिए 14,000 करोड़ रुपया पिछले 60 सालों में रिसीव हुआ, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रपोजल जो है वो 81,122 करोड़ रुपया सिर्फ 2 सालों में इंडस्ट्री के लिए बागुजार किया है, जिसके लिए 18,000 कनाल ज़मीन जो है वो अलाट हो चुकी है. टूरिज़्म वहाँ 2 तरह का रहता है. जम्मू कश्मीर की इकॉनमी उस पर निर्भर है. वहाँ पिछला जो डाटा है वो करीब 2 करोड़ के करीब जो हाईएस्ट है जो भी हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट है. इसके साथ साथ कश्मीर को एक आज डेस्टिनेशन बनाया है. रिलीजियस पिलग्रिम जो है वो भी, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा है और एक अमन और खुशहाली की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है. आज वहाँ स्ट्राइक का टेकर्स कोई नहीं है. कल तक जो बिजनेस वाला, रेडी फड़ी वाला और एक ख्वाब था, लेकिन आज वहाँ नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में और वज़ीर दाखिला अमित शाह जी की रहनुमाई में और वहाँ एलजी प्रशासन ने आज अमन से गरीब अपनी नींद सोता है और रेडी फड़ी वाला, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन अपने कारोबार पे जाते हैं. ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, हमने उन तबकों को, जो सरकारें वहाँ रही हैं, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है और जहाँ वहाँ की रीजनल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की रही है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज, जिसको सिर्फ ओएससी नाम की सिर्फ 2% रिजर्वेशन थी, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में उनको बढ़ा के 8% किया है. हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करने पे विश्वास नहीं रखती,
वो देने पे विश्वास रखती है। डिप्टी चेयरमैन सर, वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब को सिर्फ नौकरियों में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में रिजर्वेशन थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब को वहाँ 9 सीटें रिजर्व करी हैं और उसके साथ साथ हमारा पीड़ित समाज। आपका समय पूरा हुआ, आप जल्द खत्म करें। एक लाइन प्लीज, सब पार्टी का समय नहीं, पार्टी लिख कर देगी तो आप अपनी बात खत्म सर, अभी करें। तो मुझे दे दीजिए सर। इसके साथ साथ हमने वहां लैंडलेस लोग थे, उनको 5 मरले जमीन दिया है सर। हमने लोगों को जोड़ा है, कभी जम्मू और कश्मीर में लड़वाया है, कभी वहां के सेगमेंट्स हैं गुज्जर और पहाड़ी में लड़वाया है सर। मैं इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, HM को मैं मुबारकबाद दूंगा कि शफाफ तरीन इलेक्शन जो है अभी हुआ है और जिसमें वोटिंग परसेंटेज 60% तक हुई है। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, 35 साल के बाद वहां इलेक्शन बाइकाट नहीं करा है और आज इलेक्शन के प्रो में और एक अंडर करंट है लोगों में जो कि एंटी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन था लोगों का, आज प्रो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है। आज वहां सिनेमा फल फूल रहे हैं। कश्मीर की कली, आई एम कंक्लूडिंग सर, कश्मीर की कली मेरे सनम जब जब फूल खिले, वो 60-70 में कहीं उनकी हुई थी। आज वहां सिंगम हमारे अजय देवगन जी, ग्राउंड जीरो इमरान हाशमी और बड़े बड़े जो मूवी वाले हैं वो वहां वो कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गुलाम। Now next time is over, please. Honorable members, as the time for private members' legislative business was till 4:30 p.m., we may resume the general discussion on the union budget now. माननीय श्री गुलाम अली जी, प्लीज। माननीय श्री गुलाम अली जी, बजट पे आप बोल रहे थे, बजट पे आपका जो समय बचा है उसका उपयोग करें। थैंक यू डिप्टी चेयरमैन सर। मुझे आपने मौका दिया। भारत की वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमण जी ने जो यूनियन बजट पेश करा 24-25 और इसके साथ साथ जम्मू कश्मीर का जो बजट है, वो दोनों को लोकसभा और राज्यसभा में कंसिडरेशन के लिए रखा है। मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा हुआ हूँ और जम्मू कश्मीर में मोटे तौर पर बजट को एनहेंस करा है और वहाँ GDP बढ़ा है। और दुर्भाग्यपूर्ण बात ये रही है कि जम्मू कश्मीर की 1.25 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है, लेकिन उसका जो एम्प्लॉइज़ का रेशो है वो बिहार जैसी बड़ी स्टेट के बराबर है। और इसके साथ साथ स्पेशल पुलिस का जो असिस्टेंट पहली बार हुआ है। डिप्टी चेयरमैन सर, जम्मू कश्मीर में अमन लाना एक बहुत मुश्किल काम था और वहाँ कैलेंडर लगते थे और वहाँ गरीब के बच्चे पत्थर मारने के लिए इस्तेमाल होते थे। आज वहाँ गरीब का बच्चा जो है वो स्कूल में जाता है, जिमीदार आज खेत में जाता है और आज वहाँ के लोगों ने, अभी जो रिसेंट इलेक्शन हुआ है उसमें जो नेपोटिज्म था, फैमिली का जो फैमिली राज था वो ख़त्म करा है और वहाँ स्टोन पेल्टिंग जो है वो नील हो गया है। लोकल जो लोग मिलिटेंसी में वो रिक्रूटमेंट जो है वो लोअर हुई है, कम हुई है, ना के बराबर हुई है। आज़ादी के बाद डिप्टी चेयरमैन सर, हमने इंडस्ट्री के लिए 14,000 करोड़ रुपया पिछले 60 सालों में रिसीव हुआ, लेकिन अभी जो इन्वेस्टमेंट है, प्रपोजल जो है वो 81,122 करोड़ रुपया
सिर्फ 2 सालों में इंडस्ट्री के लिए बागुजार किया है, जिसके लिए 18,000 कनाल ज़मीन जो है वो अलाट हो चुकी है। टूरिज़्म वहाँ 2 तरह का रहता है। जम्मू कश्मीर की इकोनॉमी उस पर निर्भर है। वहाँ पिछला जो डाटा है वो करीब 2 करोड़ के करीब जो हाईएस्ट है जो भी हमारे देश में टूरिस्ट स्पॉट है। इसके साथ साथ कश्मीर को एक आज डेस्टिनेशन बनाया है। रिलीजियस पिलग्रिम जो है वो भी, उसका भी इंफ्रास्ट्रक्चर बड़ा है और एक अमन और खुशहाली की तरफ जम्मू कश्मीर बढ़ रहा है। आज वहाँ स्ट्राइक का टेकर्स कोई नहीं है। कल तक जो बिजनेस वाला, रेडी फड़ी वाला और एक ख्वाब था, लेकिन आज वहाँ नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में और वजीर दाखिला अमित शाह जी की रहनुमाई में और वहाँ एलजी प्रशासन ने आज अमन से गरीब अपनी नींद सोता है और रेडी फड़ी वाला, छोटा बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन अपने कारोबार पे जाते हैं। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, हमने उन तबकों को, जो सरकारें वहाँ रही हैं, ज़्यादातर कांग्रेस की सरकार रही है और जहाँ वहाँ की रीजनल पार्टीज नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी की रही है, लेकिन हमारा ओबीसी समाज, जिसको सिर्फ ओएससी नाम की सिर्फ 2% रिजर्वेशन थी, भारत सरकार ने नरेंद्र मोदी जी की रहनुमाई में उनको बढ़ा के 8% किया है। हम भारतीय जनता पार्टी सिर्फ बात करने पे विश्वास नहीं रखती, वो देने पे विश्वास रखती है। डिप्टी चेयरमैन सर, वहाँ शेड्यूल्ड ट्राइब को सिर्फ नौकरियों में और प्रोफेशनल कॉलेजेस में रिजर्वेशन थी। नरेंद्र मोदी सरकार ने शेड्यूल्ड ट्राइब को वहाँ 9 सीटें रिजर्व करी हैं और उसके साथ साथ हमारा पीड़ित समाज। आपका समय पूरा हुआ, आप जल्द खत्म करें। एक लाइन प्लीज, सब पार्टी का समय नहीं, पार्टी लिख कर देगी तो आप अपनी बात खत्म सर, अभी करें। तो मुझे दे दीजिए सर। इसके साथ साथ हमने वहाँ लैंडलेस लोग थे, उनको 5 मरले जमीन दिया है। सर, हमने लोगों को जोड़ा है, कभी जम्मू और कश्मीर में लड़वाया है, कभी वहाँ के सेगमेंट्स हैं गुज्जर और पहाड़ी में लड़वाया है। सर, मैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, देश के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी को, एचएम को मैं मुबारकबाद दूंगा कि शफाफ तरीन इलेक्शन जो है अभी हुआ है और जिसमें वोटिंग परसेंटेज 60% तक हुई है। ऑनरेबल डिप्टी चेयरमैन सर, 35 साल के बाद वहाँ इलेक्शन बाइकाट नहीं करा है और आज इलेक्शन के प्रो में और एक अंडर करंट है लोगों में, जो कि एंटी डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन था लोगों का, आज प्रो डेमोक्रेटिक एक्सप्रेशन है। आज वहाँ सिनेमा फल फूल रहे हैं। कश्मीर की कली, आई एम कंक्लूडिंग सर, कश्मीर की कली मेरे सनम जब जब फूल खिले, वो 60-70 में कहीं उनकी हुई थी। आज वहाँ सिंगम हमारे अजय देवगन जी, ग्राउंड जीरो इमरान हाशमी और बड़े बड़े जो मूवी वाले हैं वो वहाँ कर रहे हैं। धन्यवाद। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय गुलाम।